सच्चाई बोला है सर। तुम अपनी बात कहो वरना यहाँ से पैनल से जाओगे। हिंदुस्तान की विडंबना यहाँ नहीं है। अपनी बात बोलो वरना पैनल से बाहर जाओगे। मैं हाँ। अपनी बात ही बता रहा हूँ। इन्होंने कहा 17 से 18 बार, रुकिए भाई, 17 से 18 बार राजस्थान में पेपर लीक हुआ। मुख्यमंत्री का खुद लड़का उसमें जो इन्वॉल्व था, आपने उसके साथ क्या कार्रवाई किया? कुछ किया? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी ले रही है, एनडीए की सरकार जिम्मेदारी ले रही है कि अगर हमारी सरकार में हुआ है तो हमारी पार्टी का ही क्यों ना हो, हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आपकी तरह जो है गोलमोल वाला काम नहीं करेंगे। ये राष्ट्रवादी लोग ही कर सकते हैं, परिवारवादी लोग नहीं कर सकते हैं साहब। ये राष्ट्रवादी बिल्कुल, ये राष्ट्रवादी विचारधारा कर सकती है, परिवारवादियों ने तो सिर्फ परिवार के लिए काम किया। राइट, समाजवादी अंदर नहीं जी। अभी हमारे बीजेपी के मित्र बोल रहे थे कि बूटी लेके चलते हैं ये लोग। बूटी आ गया जब बूटी, अरे कोई बूटी, अरे मतलब बात कर, वो डिस्टर्ब कर रहे थे तो उनसे बात कर दिया। यहाँ आइए। जनता अगर पूछेगी तो ये बूटी सुंघाएंगे। ये 10 साल से बूटी सुंघा रहे थे। पहली चीज, ये जो आपका आज मुद्दा है, अगर हम छात्र के भविष्य को देखें, हम भी उसी क्षेत्र से निकले हैं, वहीं से निकल करके आए हैं, छात्र राजनीति ही करके आए हैं। बड़ा कष्ट होता है ये सब देख करके कि इतने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, अगर उसने ना कहा होता कि इसकी पवित्रता भंग हुई तो ये गद्दार, ये भ्रष्टाचारी, सुनिए, ये भ्रष्टाचारी ये मानता ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है, 42 लोग गिरफ्तार हुए हैं, पेपर लीक हुआ है। वो बिन्नू जी वहाँ खड़े हुए, बिन्नू जी खड़े हुए। बिन्नू जी, मैं पहले जो मैंने आपको समझाया है, अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आई तो फिर बिल्कुल अब आराम से खड़े रहिए। बिन्नू जी, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर कोई शख्स किसी का नाम बिगाड़ता है तो मेरी डिबेट से वो बाहर होता है, और कोई आपको किसने दे दिया? मेरी रुकिए, बिन्नू रुकिए, बिन्नू मेरी बात सुनो। तुमको किसने सर्टिफिकेट दे दिया बांटने के लिए कि ये गद्दार हैं, देशभक्त हैं? आप बांटोगे? आप बांटोगे? नहीं, आप बांटोगे? ये भारतीय, ये सरकार बताएगी पेपर लीक हुआ कि नहीं। अरे तो बोल तो रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं ये नहीं। नो बिन्नू, ये पहली वार्निंग है, आखिरी वार्निंग, इसके बाद वार्निंग दे दूंगा मैं। जी, मैं दे रहा हूं। यू हैव टू वेट नाउ। मैं आऊंगा आपके पास। जी, पहली बात तो ये कि जिम्मेदारी लेने के बाद हमने जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई भी शुरू कर दी, लेकिन बार बार जो जिम्मेदारी की बात करता है, मैं उस समाजवादी से पूछता हूं, अगर आज पेपर लीक हुआ है, सीना ठोक के बोलता हूं, उस कार्यकर्ता, उस पार्टी का कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी से कार्रवाई होगी। लेकिन अतीक अहमद किसका देन है? कौन माफिया राज चलाता था उत्तर प्रदेश में? कौन बलात्कार करवाता था उत्तर प्रदेश में? कौन गुंडा राज कराता था उत्तर प्रदेश में? माफियाओं की फौज आज स्टूडेंट की चिंता करती है, जिन्होंने भ्रष्टाचार की नींव रखी। राइट, मैं दे दूंगा, इनको मौका मिलना है। मौका आप ही को मिलेगा। बिन्नू, मर्यादा शब्दों का ध्यान रखिए। जिस विश्वविद्यालय से और जिस विश्वविद्यालय की राजनीति से करने आए हैं और राजनीति में हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं, लेकिन संभल के। किसी को गद्दार शब्द, मैं एतराज कर दिया, बिल्कुल मत बोलिए। नहीं, मैंने पहली वार्निंग दी, तो अंतिम वार्निंग है। बताइए, 42 लाख छात्रों के भविष्य को रौंदेंगे, आपको ये भी नहीं हम कहेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, आज आप कहते हैं कि इतने बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो उस परीक्षा में रिजल्ट के नजदीक थे? वो क्या अपने आप को कोसते नहीं रहेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, नहीं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता? क्या उनके सपनों को रौंदने का काम नहीं किया? वो जिंदगी भर अपने आप को कोसेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ। बहस, बिन्नू जी, मुझे नहीं मालूम कि यहां से आने से पहले सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणियां थी वो आपने देखी या नहीं देखी। जरूर देखनी चाहिए थी। सीबीआई ने क्या कहा कोर्ट के अंदर, सरकार का हलफनामा क्या था, और उसके अलावा जो हलफनामा नहीं दे पाए, जिन्होंने कहा था कि परीक्षा रद्द हो, उसका हलफनामा उन्हें देना था, वो नहीं दे पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो 18 तारीख को फिर है, 18 तारीख को फिर एक मौका है, फिर बातचीत का सिलसिला। लेकिन मैं चाहता हूं तथ्यों के साथ बहस हो, तथ्यों के साथ बहस रखी जाए। जी, जी प्रतीक जी, यही समस्या है
कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी अगर आप राजनीतिकरण करते रहेंगे तो देश का हित कहां से होगा। इस प्रतीक्षा का अंत जल्द से जल्द होना चाहिए कि नीट की परीक्षाओं की समीक्षा कंस्ट्रक्टिव रूप से सभी राजनीतिक दलों को सामने आके उस पर लेना चाहिए। मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से आह्वान करती हूं कि जल्द से जल्द इस प्रतीक्षा का अंत हो। इसरो के अध्यक्ष बना, इसरो पूर्व वैज्ञानिक अध्यक्ष बनाए गए, तो हमको वेट तो करना चाहिए। हाँ, आपके कंसर्न हम मानते हैं और हम सारे लोगों के कंसर्न है, लेकिन किसी के बारे में बोलने से पहले शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीआई